ओम शांति। आज बाबा के 29/7/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने बताया है कि बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करने से नाम बाला हो सकता है। पहले पहले तो ये सिद्ध करके बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं परंतु शिव भगवानुवाच हैं। शिव पुनर्जन्म रहित हैं, पर जब वो दिव्य जन्म लेकर भागीरथ में सवार होते हैं तब अपना सही परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो मुख्य बात बाप के परिचय की है और वही गीता का भगवान है, ऐसा सिद्ध करके बताना है और पर्चा बनाकर एरोप्लेन से गिराना चाहिए, तब तुम्हारा नाम बाला हो सकता है। आगे बाबा ने कहा, तुमने चारों युगों में ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे चक्र लगाया और उसकी रस्म फिर भक्ति मार्ग में शास्त्रों और चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाने की रस्म शुरू की है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उसका शुद्ध अहंकार रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा ने समझाया है कि माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। मुख्य है आंख धोखा देने वाली। आंखों से देखते हैं तब ही तो लोभ और मोह भी जागृत होता है। इसलिए आंख की कर्मेंद्रिय पर हमारा बहुत कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आंखों की चंचलता से ही लोभ और मोह की ओर भी हम खींचते हैं और विकर्म के जाल में फंसते जाते हैं। इसलिए हमारा आंखों पर बहुत ध्यान होना चाहिए। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक हैं। पूछना नहीं है कि बाप एक हैं व अनेक हैं, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक हैं, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी हैं, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। बाबा ने कहा, कोई नया नया बच्चा हो उसको सीधा ऐसे नहीं कहना है कि आत्मा का बाप बिंदी है, नहीं तो फिर मूंझ जाएंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन पारलौकिक उनको कोई खुदा
कोई गॉड कहते हैं, है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का सही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानुवाच है ना, पहले पहले तो यह निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े। भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके। पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वह हम आत्माओं का बाप है। बाबा ने कहा एकदम सही वे में समझाओ कि जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती है उसको समझ सकते हैं, वैसे आत्मा के पिता परमात्मा जो हैं, जो हमारी आत्मा का बाप है, उसे भी बुद्धि से समझना है। उसको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक हैं, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही त्रुत कहा जाता है। बाकी कर्मकांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में हैं। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन भी नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान निराकार हैं, न कि साकार। बाबा ने कहा पहले पहले ये बात सिद्ध करके बतानी है कि भगवान निराकार हैं, न कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बाबा ने कहा श्री कृष्ण के ऐसे बोल नहीं हो सकते कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। ये शब्द किनके हो सकते हैं? एक निराकार शिव जो देह के धर्म को छोड़कर स्वयं की याद के लिए कह सकते हैं। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं। चित्रों को, ग्रंथों को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले जाकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। यह चक्र लगाते हैं। चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं,
परंतु शिव भगवान उवाच हैं, शिव ही पुनर्जन्म रहित हैं। वह आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्म में आते हैं। नहीं, तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता। भगवानुवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार। आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते हैं, मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्फ सिद्ध कर समझाओ। बाबा ने कहा, सबसे पहले बाप का सही परिचय सिद्ध करो, तो इससे नाम भी बाला होगा और तुम्हारी जीत इसी बात में है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम बात है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, मामे कम याद करो, तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है, जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इनसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं। भारत को राइटियस, रिलीजियस, सॉल्वेंट बनाते हैं। सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी।
बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो। यह साधु लोग कहते हैं कि अमर रहो। तुम बच्चे तो समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर बल इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट हैं जिसको चिट चैट कहे जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन। तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है। रोने आदि की तो बात ही नहीं है। तो ऊंच ते ऊंच बनना है, वह कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं, फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहाँ है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेविनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामे कम याद करो तो तुम शतोप्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डेटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डेटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते जाड़ बढ़ता जाता है। अनेका अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। यह एक धर्म एक श्रीबद्ध से स्थापन होता है, द्वैत की बात नहीं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती। यह निश्चय में कहाँ संशय है।
बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बीत बीत करेंगी, खाए आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते हैं तब ही लोभ और मोह भी जागृत होता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाना चाहिए। ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है, नहीं, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविलाई बनाना है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है और शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आज का वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुणा नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप दादा के द्वारा रिटर्न में अनगिनत बार ले सकते हो, क्योंकि बीज बाप आपका हो गया है, तो सेकंड में सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। आज का स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। यानी हमारी खुशी कैसी भी परिस्थिति में सदा बरकरार रहनी चाहिए। खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं, बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करना है, तब तुम्हारा नाम बाला होगा। गीता में भी है, भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं आशीर्वाद नहीं देता कि सदा जीते रहो। यह आशीर्वाद आदि साधु लोग कहते हैं, अमर रहो। तुम ज्ञान के आधार पर समझ गए हो कि अमर तो हम अमरपुरी में होंगे। हेविनली गॉडफादर संगम पर ही आते हैं। मुख्य यह बात समझाते हैं कि बाप की याद से ही पाप कटेंगे। बुद्धि में ये सारी नॉलेज आ जाने से फिर खुशी रहती है। और आंखों के लिए बाबा ने कहा कि आंखें धोखा देने वाली हैं,
इसीलिए इनसे बड़ी संभाल करनी चाहिए। आंखों पर सदा नजर रहनी चाहिए। संगम युग पर बाप बीज आपके हाथ में है तो सेकंड में सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हैं। और अंत में बताया कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी सदा कायम रहनी चाहिए। खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। पूरा आधार खुशी पर है। हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनी रहनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।